नमस्कार दर्शकों, मैं संगीता झा नेशन नाउ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ 29 नंबर वार्ड में, जहाँ मेरे साथ मौजूद हैं 10 साल से लगातार काउंसलर रह चुके राजेश सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोगों का भी स्वागत है। जी राजेश सिंह जी, जानना चाहेंगे 10 साल से आप लगातार पार्षद रहे हैं, तो आपने अपने वार्ड के लिए क्या क्या किया है? देखिए, काम गिनाने जाए तो बहुत काम किया है। मान के चलिए कि 2010 में जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ की मुख्य सड़क, मुख्य जो ड्रेन, ये सब कुछ नहीं था। एकदम समझिए कि पिच का रास्ता था, प्रतिवर्ष बनता था, प्रतिवर्ष टूटता था, लोगों का गिरना, उनका ये होना, बहुत सारी असुविधाएं होती थी। पहला ही काम हमने किया कि पहले ड्रेन को बनवाया, सड़कें बनवाई। आज सारे वार्ड की सारी गलियां, सारे मुख्य सड़कें सभी पक्के हो गए हैं, ढलाई के हो गए हैं। वार्ड में हर जगह प्रकाश की एलईडी लाइट लगाई गई हैं। सारे वार्ड में प्रकाशमय रास्ते हैं, गलियां हैं। उसके बाद पीने के लिए 2-2 डीप ट्यूबवेल लगाया गया है। बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाया गया है। वार्ड में एक हिंदी स्कूल है, श्री शिव विद्यालय। वहाँ पर पहले 8 तक की पढ़ाई होती थी, जिससे यहाँ की जो बच्चियाँ थीं उनको बाहर जाना पड़ता था। तो बाहर भेजने में यहाँ के अभिभावकों को असुविधा होता था, उनको एक डर सा रहता था कि बच्चियाँ बाहर जाएगी तो कुछ घटना या दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उनकी आगे की पढ़ाई बाधित हो जाती थी। आज के डेट में मेरे वार्ड में जब से मैं काउंसलर बना, उसके बाद हमने उसको माध्यमिक करवाया, उच्च माध्यमिक करवाया। यहाँ की लड़कियाँ को पढ़ने का मौका मिला, वो पढ़ रही हैं। क्योंकि देखिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सेंट्रल गवर्नमेंट का नारा था, तो मैंने भी इस नारे को आने से पहले ही मैंने प्रयास किया और अपने वार्ड के बच्चों के लिए ये जो एचएस की जो क्लास है वो शुरू करवाई उस स्कूल में। उसके बाद एम्बुलेंस का व्यवस्था हमारे वार्ड में था, जो आज लगभग कुछ दिनों से खराब पड़ा हुआ है श्री रामपुर नगर पालिका के असहयोग के कारण। तो विभिन्न तरह की कोविड महामारी के समय भी हमने, जितने भी हमारे यहाँ के नागरिक हैं, सबको हमने बराबर सहयोग किया, सबका साथ मिला हमको। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन्नयन हुआ है। तो आपको हमेशा से ही सहयोग मिला, ये आप खुद कह रहे हैं। आपने बहुत सारे कार्य किए, स्कूल बनवाए, लोग बच्चियों के लिए यहाँ के लाइट्स लगवाए, स्ट्रीट लाइट, रास्ते बनवाए, हर चीज़ किया। फिर आप टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए, फिर जाकर बीजेपी से ही आपको अभी टिकट आपका काट दिया गया। तो क्या वजह क्या है? आप इतना कर रहे हैं, फिर बावजूद इसके आपको पार्टी की तरफ से आपको किनारा किया गया, ऐसी क्या वजह है? देखिए, मैं एक ही बात समझता हूँ कि पार्टी मैंने तृणमूल भी किया, निर्दल से जीता और तृणमूल में शामिल हुआ, फिर तृणमूल के टिकट पर जीत करके तृणमूल पार्टी किया। आज 2 साल पहले मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, मोदी जी के विकास के मॉडल को ये करते अपनाते हुए। ये काम करना, आपने बोला कि टिकट काट दिया नहीं, ये एक आदमी की प्रवृत्ति होती है। मेरी प्रवृत्ति क्या है कि अगर हमको आपको नीचा दिखाना है या आपसे हमको कंपटीशन है, तो हम अपनी लाइन को लंबी करेंगे, आपकी लकीर को मिटाएंगे नहीं। लेकिन वर्तमान जो भाजपा का पोजीशन है श्री रामपुर सागठरी जिला में, इनका क्या मोटो है कि ये जो इनसे सुपीरियर हैं, जो संगठन कर सकते हैं, जो वोट पे जीत सकते हैं, उनकी लकीर को मिटा दीजिए। उनकी लकीर को मिटा करके और अपनी लकीर को हम लंबा दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रयास में श्री रामपुर जिले के अंतर्गत 7 नगर पालिका आती है। इन 7 नगर पालिका में जितने भी हम लोग के जितने योग्य वार्ड थे, सभी वार्डों में इन्होंने ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया है कि जो हार जाएं, और तृणमूल के लिए खुला हुआ मैदान ये लोग छोड़ दिए हैं। ये पता नहीं किस तरह का सांठ-गांठ है, हम इसको नहीं इसमें जाना चाहते हैं। परंतु मेरा टिकट काटा नहीं गया, मेरा सौभाग्य है, मेरी जनता मेरे साथ है। मैंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया था, परंतु जब से टिकट अनाउंस हुआ उसके बाद मेरी जनता ने हमको रिक्वेस्ट किया, सभी ने हमको प्रोत्साहित किया कि नहीं आप चुनाव लड़िए, तो मैं फिर जनता की सेवा में हाजिर हूँ। तो जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है? आपको लगता है कि आपको नेता बनकर ही आप जनता की सेवा कर सकते हैं? नेता कहाँ, मैं तो नेता नहीं हूँ, मैं तो बेटा हूँ।
मैं जनता का बेटा हूँ, सेवक हूँ। नेता आपने तो ही कहा अभी कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो सेवा करने के लिए क्या मतलब नेता बनना पड़ेगा? नहीं, आपका डिफिनेशन जो आप दे रहे नेता बना, मैं तो नेता है ही नहीं, मैं तो बेटा हूँ। और बेटा को सेवा करने के लिए किसी न किसी माध्यम को, अगर मैं नौकरी नहीं करूँगा, अर्निंग नहीं करूँगा, तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाऊँगा। उसी तरह अगर मुझे वार्ड की जनता का सेवा करना है, सरकारी जो प्रकल्प हैं, जो सुख सुविधाएं हैं, उनको सरकार और जनता के बीच हम लोग एक माध्यम हैं। उस चीज़ को, उस प्रकल्प को, उस उन्नयन को अंतिम पायदान तक पहुंचाने का हम लोग एक कड़ी हैं। और इस कड़ी से अगर हम बिछड़ जाते हैं तो हम सेवा करेंगे, लेकिन जिस परिमाण में मेरा पिछड़ा हुआ वार्ड है, उस परिमाण में हम सेवा नहीं कर सकते या उसमें असुविधा होगी। तो इसीलिए चुनाव तो लड़ना एक माध्यम है, लेकिन मेन जो उद्देश्य है वो जनता की सेवा करना है। टीएमसी तो जाएगी जो सरकार के प्रकल्प हैं, जैसे स्वास्थ्य साथी कार्ड, कन्याश्री, खाद्यश्री, ये सब लेकर जाएगी अपने वार्ड में जनता के पास। बीजेपी भी अपने प्रकल्पों को या फिर अपने वादों को लेकर जाएगी। आप निर्दलीय खड़े हुए हैं, आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे जनता के पास? 10 साल मेरे द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं, जनता खुद उसको ग्रहण करेगी और जनता हमको उसको सामने रख करके हम जनता के पास जाएंगे और जनता निश्चित रूप से हमको आशीर्वाद करेगी। आप कितने आशावादी हैं, क्या लग रहा है? नहीं, जीत तो सुनिश्चित है। हमारे वार्ड में देखिए, जो भी प्रत्याशी आज के समय में हैं, जो कांग्रेस से हैं उनको भी मैंने 2 बार हराया है, जो बीजेपी से हैं उनको भी मैंने 2 बार हराया है, और जो टीएमसी में है, देखिए हंसने की बात यह है कि उनको भी मैंने 2 बार हराया है। तो ये लोग हार की हैट्रिक बनाएंगे और मैं जीत की हैट्रिक बनाऊंगा जनता के आशीर्वाद से। कि आपका विरोधी में यहाँ पर कोई बड़ा कुछ नहीं है, विरोधी है ही नहीं, एकदम विरोधी शून्य है। ये वार्ड क्या है ना कि ये वार्ड आपको जो ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं ना प्रत्याशी, ये वंशानुगत प्रत्याशी हैं, ये छोड़ नहीं सकते अपना दावा। इन्हीं के घर से हर एक म्यूनसिपल इलेक्शन में लोग खड़ा होंगे और उन्हीं को निर्वाचित करना होगा। इनको जैसे एक वंशवाद होता है ना, ये वंशवादी प्रवृत्ति के हैं। मैं कहता हूँ दायित्व तो लेकर के आपके चैनल के माध्यम से आप इसको रिकॉर्ड करके रखिए। अगर 5 साल के बाद ये वार्ड लेडीज होता है या रिजर्व होता है, तो मैंने ऐसे लोग तैयार किए हैं अपने वार्ड से। मेरे घर से कोई लेडीज नहीं आकर के खड़ी हो जाएगी, या फिर मैं अपने भाई या भतीजे को नहीं ले आकर के राजनीति में खड़ा कर दूंगा। लेकिन हमारे वार्ड से अगर रिजर्व, शेड्यूल कास्ट रिजर्व होता है, तो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, शेड्यूल कास्ट महिलाएं हैं, शेड्यूल कास्ट पुरुष है, या फिर आपको महिला अगर रिजर्व होता है तो उस तरह की महिलाएं टीम भी है हमारे साथ में, जो कि वार्ड के उन्नयन के विषय में सोचती है, न कि वंशवाद के विषय में। वंशवाद का हम घोर विरोधी हैं। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को अभी चुनाव को लेकर क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हमको अपने वार्ड के समस्त नागरिकों से, वोटर मतदाताओं से हाथ जोड़ करके यही अपील है कि अगर 12 वर्षों में मैंने आपके लिए एक कार्य भी किया है, तो आप 27 तारीख को सुबह 7 बजे मतदान केंद्र पर जाएं, कोविड विधि पालन करते हुए, और वोट के माध्यम से आशीर्वाद दे करके तीसरी बार हमको विजय दिलाएं और अपना आशीर्वाद हमको करें। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि सभी लोग कोविड विधि पालन करके ही वोट के इस बड़े महापर्व में अपना योगदान करें और इसमें भाग लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं 27 तारीख के लिए, धन्यवाद। आगे के जर्नी के लिए। तो आपने सुना, हमारे साथ थे राजेश सिंह जी, जो कि अपने वार्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और कॉन्फिडेंट, जो कि उनमें काफ़ी भरपूर हैं। तो आगे के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं संगीता झा, नेशन नाउ।